में, और तारा का अगर कहीं अपना घर होता तो आज कोई ये नहीं कहता कि तू अपने पुत्र को वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। ब्राह्मणी ने खुले शब्दों में कह दिया अपने पुत्र को वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। तारा ने ब्राह्मणी की बातें सुनी, ऐसा लगा कलेजे पे किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। दौड़ती जा रही मैया, भागती जा रही, नंगे पैर भाग पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, और महाराज गिरते उठते मैया बाग में पहुंची। बाग में जब पहुंची अपने लला को बाग में ढूंढने लगी, मेरा पूत कहाँ है। और जब बाग में महाराज चारों तरफ आज घूमने लगी वो मैया, तो घूमते क्या देखा, एक बाग में कोने में बेटा रोहित पड़ा हुआ है, और आंख से आंसू निकलते जा रहे रोहित के, और मुख से शब्द निकलता जा रहा है माँ का शब्द। रोहित माँ कह करके रो रहे हैं, माँ तुम कहाँ हो, माँ मैं मरने वाला हूँ, एक बार आ जाओ, मुझे अपने कलेजे से लगा जाओ, माँ मेरी आत्मा को तसल्ली बना जाओ, माँ तुम कहाँ हो। और जब रोहित ने रो करके माँ को पुकारा, तारा के कान में आवाज पड़ी, तो तारा भाग करके गई और जाके अपने लला को अपने कलेजे से लगाए लो। और जो तारा ने अपने पुत को अपने कलेजे से लगाओ दादा, उसी समय क्या देखा कि रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया और महाराज मुख से झाग निकल रहा है। तो तारा अपने पल्लू से अपने लला के मुख के झाग को पोंछने लगी, और जब अपने पल्लू से अपने लला के मुंह को पोंछने लगी, पूत कहाँ खाओ तो काले सर्प ने, कहाँ खाया तू मुझे बता, हम तुझे वैद्य के पास ले जाएंगे, हम तेरा इलाज करवाएंगे, तुझको हम ठीक करवा देंगे, मुझे बता कहाँ खाया तुझे काले सर्प ने। दौड़ के गई अपने लला को छाती से लगाए, लो पूत हम तो कछु नहीं होन दिए, अगर तो कछु होएगा तो तेरे बिना तेरी मैया जिंदा नहीं बचेगी। तो रोहित ने रोए के एक बात कही, मैया तुम रोआ नहीं, मेरी एक बात सुना हम तुम्हें बताएं। मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में पिसिया तो मैया डसी गयो। इस काले सर्प, इस फूल में काला सर्प छिपा हुआ था, उस काले सर्प ने मुझे उंगली में डस लिया। माँ अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है, जो कुछ तुम्हें कहने हो सो आज ही कह लियो, फिर तेरा लला जिंदा नहीं बचेगो। और सुनो रो नहीं तुम, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से रो, क्योंकि माँ जो जन्म लेता है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही होता है। हमारा भी समय आ गया, मैं भी अब जा रहा हूँ, पहले पिताजी साथ छोड़ के चले गए, अब तुम्हारा पुत्र भी साथ छोड़ के जा रहा है, अब तुम अकेले रहना, और माँ रोना नहीं, मेरी बात सुनो। लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। रो नहीं तुम, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही होता है, तुम क्यों रो रही हो? एक बार पुचकार के लाड से, प्यार से, दुलार से अपने पूत को अपने कलेजे से लगा ले, फिर तेरा लाला जिंदा रहवे वालो नहीं है। तो तारा बोली अगर तोय कछु होएगा हो तो तेरे बिना तेरी मैया कैसे जिएगी, तुझे नहीं पता बेटा। क्या तेरे बिछुड़ने को लला मुझे दुख सो न जाती है, और दिनों रात डक रहूंगी जिम बछड़ा गाय। तुझे कुछ हो गया ना, तेरी मैया तेरे बिना मर जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए तू ऐसी बातें न बोल। रोहित बोले मैया जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही कह ले, क्योंकि फिर सुनवे वालों तेरो लला जिंदा नहीं बचेगो। और रोए के रोहित ने एक बात कही, माँ दुख सुख की कछु होए सो मैया
की होवे सो आ जाई के लिए फिर लला जिंदा नहीं बचे भाई। अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया एक बार पुचकार गोद में होता है, चाहे पुत्र हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। संसार में जो आया है मरना तो निश्चित है, क्योंकि एक दिन बिन भैया की बहन महाराज कहा जाता है संसार में कोई किसी का नहीं होता है। एक दिन बिन भैया की बहन रोई गई ठाड़ी मड़े पे, मोए को पहरावे भैया बात, बात को कोई न भरैया। आज ध्यान रखना, रोहित ने तारा से कहा माँ जब जन्म लेता है वो एक नहीं